पिछले चैप्टर में हमने फूड और उनके अंदर मौजूद पोषक तत्वों के बारे में डिस्कस किया था। पोषक तत्व मतलब कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड में भी हम लोगों ने 4 मेजर चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। पहला कार्बोहाइड्रेट जो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। दूसरा हो गया प्रोटीन जो बॉडी की ग्रोथ को बनाए रखता है। देखिए लोगों ने सुना होगा कि जो जिम जाते हैं वो अपनी मसल को ग्रो करने के लिए प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसीलिए करते हैं कंज्यूम क्योंकि उनकी बॉडी की ग्रोथ जो है नॉर्मल लोगों से एक्स्ट्रा हो सके। तीसरा था हम लोग का फैट। फैट काम क्या करता है, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है और हार्मोन्स को बनाने में भी हेल्पफुल रहता है। देखिए और कई सारी चीज़ें होती हैं जिनके लिए नेसेसरी होता है। और इसी के साथ साथ में हम लोगों ने विटामिन की इंपॉर्टेंस और उसकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में डिस्कस किया था। बैलेंस डाइट क्या होती है और उन सभी कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया था जो फूड के लेवल पर बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने पिछला चैप्टर नहीं देखा है तो आई सजेस्ट यू दैट कि आप उसे भी देखें, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हो जाएंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसे हो बच्चों? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कपड़ों के बारे में है। ये क्लास 6 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 है। तो अब स्टार्ट करते हैं, देर किस बात की। देखिए चैप्टर में बहुत ज़्यादा आगे जाने से पहले हमें कुछ ज़रूरी बातों के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। अब वो ज़रूरी बातें एक्चुअल में है क्या, जैसे कपड़ा होता क्या है। तो अगर आसान शब्दों में बात करते हैं तो कपड़ा वो वस्तु है जो हम शरीर को कवर करने के लिए या ढकने के लिए पहनते हैं। ये क्यों है? कपड़े जो होते हैं हमको पर्यावरण में हो रहे लगातार बदलाव से बचाता है और उसके साथ साथ में हमको आकर्षक दिखने में भी काफ़ी हेल्प करता है। मतलब हम लोग को काफ़ी इफ़ेक्टिव दिखने में भी काफ़ी मददगार होता है। ठीक है, जैसे देखा नहीं होगा आप लोगों ने कि ठंडियों में हम लोग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं तो गर्मियों में अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। अगर आप किसी शॉप पे जाएं, ठीक है, और आपने कभी कपड़ों की ख़रीदारी नहीं की है तो वहाँ आपको कई वैरायटी के कपड़े मिलेंगे, इतना कि आपका माथा चकराने लगेगा। तो वैरायटी में कुछ साड़ी जो सूती मिलेंगी। सूती मतलब ऐसे कपड़े जिनके आर पार हम लोग आसानी से देख सकते हैं। फिर अगर हम लोग को कोई शॉल लेना हो तो जब शॉल को देखते हैं या उसको टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि जो सूती कपड़ा हम लोगों ने पहले देखा था शॉल उससे तो मोटा होगा। ठीक है, शॉल उससे मोटा होता है। फिर इसके बाद में बारी आ जाए अगर हम लोग मफलर को देखने लगते हैं। मफलर भी एक तरीके का ये कपड़ा होता है जो गर्दन या सर में लपेटने के काम आता है। अगर उसको देखते हैं तो वो पीछे वाले शॉल से भी काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है। मतलब ऑल ओवर अगर आप शॉप जाते हैं तो आपको दर्जनों वैरायटीज़ के कपड़े देखने को मिलते हैं। देखिए चैप्टर को और क्लियरली समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कहानी का गठन करते हैं, कहानी को क्रिएट करते हैं। उस कहानी में आप एक एंटरप्रेन्योर होते हैं, मतलब उद्यमी। उद्यमी वो लोग होते हैं जो नए नए व्यापार करते हैं। तो आप किसी बहाने किसी ऐसे फील्ड में चले गए जहाँ पर क्या होती है, कपड़े की कई सारी मिलें हैं। आपने देखा कि कपड़े में बहुत सारा प्रॉफिट है, लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा उससे कमा रहे हैं। तो आपके दिमाग में भी ये सोची कि हमको भी क्या करना है, एक कपड़े का व्यापार चालू करना है। अब कपड़े के व्यापार को चलाने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि वो कपड़ा एक्चुअल में आता कहाँ से है। तो आपने इसके लिए क्या किया, रिवर्स इंजीनियरिंग का सहारा लिया। रिवर्स इंजीनियरिंग को समझने का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है चाइना। चाइना क्या करता है, बाहर की कंट्री में जैसे नए फ़ोन या नई टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है तो वो लोग उसको वहाँ से बाई करते हैं, उस सामान को खोलते हैं, उसको देखते हैं कि उसमें कौन कौन सा पार्ट लगा हुआ है, और वैसी ही चीज़ वो लोग डुप्लीकेट रूप में अपने घर में बना लेते हैं। मतलब अपने ही कंट्री में वैसी ही चीज़ वो लोग बना लेते हैं। तो सेम वही चीज़ें हम लोग भी करेंगे। देखिए इसको एज आ स्टडी पर्पस हम लोग क्या करते हैं, एक कपड़े को लेंगे। ठीक है, आप जब एक कपड़े को लेते हैं उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे। माइक्रोस्कोप से देखने पर पता चलता है कि जो कपड़ा है वो कई लाइन जैसी चीज़ों से मिलकर बना होता है। वो लाइनें भी होंगी, वो कई एक विशेष तरीके से आपस में जुड़ी होंगी। ठीक है ना, वो एक विशेष तरीके से आपस में मिलकर बनी होंगी। देखिए ऐसा करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास माइक्रोस्कोप भी हो, आप अपने फ़ोन में भी कैमरे को जूम करके ऐसा देख सकते हैं। एक्चुअल में ये जो लाइन जैसी चीज़ें होती हैं उन्हें ही हम लोग धागे का नाम देते हैं। मतलब जो लाइन जैसी चीज़ें कपड़े में नज़र आती है उनको हम लोग धागा बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं, यार्न बोलते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में उसे यार्न कहेंगे, हिंदी में उसे धागा या थ्रेड भी कहा जाता है। इसका मतलब जो कपड़ा होता है वो धागों से मिलकर बना होता है, मतलब यार्न से मिलकर बना होता है। अब आपके यार्न से मिलकर बना होगा
या थ्रेड से मिलकर बना होता है। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन और बनना होगा कि ये धागे यार्न ये एक्चुअल में ये किसके बने होते हैं, ठीक है। तो आप किसी तरीके से खुराफात करके उससे एक धागे को निकालते हैं। अब उस धागे को भी हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में फिर से देखेंगे। तो फिर से देखने पर पता चलता है कि धागों की जो किनारे होते हैं उससे कई सारे रेसे निकले होते हैं। आपको याद आ रहा होगा जो ये वही रेसे हैं जब आपके घर में कोई बड़ा आपसे कहता था कि इस सुई में धागे को डालो, तो ये वही रेसे हैं जो आगे आकर सुई के छेद के अंदर जाने से इनकार करते थे। ये एक तरीके के रेसे होते हैं। इन रेसों को ही हम लोग बोलते हैं तंतु। हिंदी में इसे तंतु और इंग्लिश में इसे फाइबर बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, देखिए इतनी छानबीन के बाद अब हम लोग को पता चलता है कि कपड़ा जो होता है वो धागों से मिलकर बना है, और धागे जो होते हैं, धागे मतलब यार्न जो होते हैं, वो फाइबर या तंतु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर हो गया। अगर आपको एक कपड़े का मिल या प्रोडक्शन स्टार्ट करना है तो आपको ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि ये फाइबर जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं ये एक्चुअल में हैं क्या और ये आते कहाँ से हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, रिसर्च करना स्टार्ट किया, और कई दिनों की मेहनत के बाद आपको पता चलता है कि जो क्लोथ्स हो गए वो यार्न से मिलकर बनते हैं, यार्न फाइबर से मिलकर बनते हैं, ठीक है ना। अब ये फाइबर भी दो तरीके के होते हैं। पहला आपका आता है नेचुरल फाइबर और दूसरा आपका आ गया सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक मतलब संश्लेषित तंतु। ये ऐसे फाइबर्स होते हैं जिनमें ना ही कोई एनिमल इन्वॉल्व होता है और ना ही कोई प्लांट इन्वॉल्व होता है, मतलब ये पूरी तरीके से केमिकल बेस्ड होते हैं। सिंथेटिक फाइबर भी दो टाइप के फाइबर होते हैं। पहला आपका हो गया फुल सिंथेटिक फाइबर और दूसरा आपका आता है सेमी सिंथेटिक फाइबर। फुल सिंथेटिक फाइबर मतलब जो पेट्रोलियम बेस्ड फाइबर होते हैं उनको फुल सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। इसमें आपके आते हैं नायलॉन के कपड़े, पॉलिस्टर के कपड़े, ओल्फिन के कपड़े, स्पेंडेक्स हो गए, इस तरीके के कपड़े सारे होते हैं, ये फुल सिंथेटिक फाइबर में आते हैं। सेमी सिंथेटिक फाइबर में आपके सेलुलोस बेस्ड फाइबर होते हैं, ठीक है ना। इसमें रेयान के कपड़े हो गए, एसीटेट के कपड़े हो गए, ट्राई एसीटेट के कपड़े हो। पहला नेचुरल फाइबर था, दूसरा सिंथेटिक फाइबर था, ठीक है ना। हम लोग सिंथेटिक फाइबर के बारे में बात कर चुके हैं। अब बारी आती है नेचुरल फाइबर की। नेचुरल फाइबर भी तीन तरीके का होता है। पहला फाइबर जो हमको ट्रीज से मिलता है, दूसरा ऐसे फाइबर जो हमको एनिमल्स से मिलते हैं, तीसरा ऐसे फाइबर जो हमको मिनरल्स से मिलते हैं, ठीक है। ट्रीज में कौन कौन से फाइबर्स आते हैं, ट्रीज में जैसे कॉटन हो गया, लेनिन और जूट होते हैं। कॉटन जो मिलता है हमको वो कपास के पेड़ों से मिलता है। लेनिन हमको मिलता है एक फ्लैक्स नाम का पेड़ होता है जिससे हमको लेनिन मिलता है, और जूट हमको जूट के पेड़ों से मिलता है। फाइबर फ्रॉम एनिमल में दो टाइप के फाइबर्स आते हैं। पहला आपका हो गया वूल और दूसरा सिल्क। अब ऊन हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, देखिए ऊन हमको मिलेगा किससे, भेड़ों से मिल जाएगा। भेड़ों के जो बाल होते हैं वो ऊन बनाने में काम आते हैं। हमको बकरियों के बाल वो भी ऊन बनाने के काम आते हैं। खरगोश के हो गए, ऊँट हो गया, इस तरीके से कई सारे जानवर होते हैं जिनके बालों का इस्तेमाल हम लोग ऊन बनाने के लिए करते हैं। उसी के साथ में एक पेड़ों पे चलने वाला कीड़ा होता है जिसे हम लोग नाम देते हैं रेशम का कीड़ा, ठीक है ना। सिल्क मतलब रेशम के कपड़े, ये हमको मिलते हैं रेशम के कीड़ों से, ठीक है ना। जो रेशमी फाइबर होते हैं वो हमको रेशम के कीड़ों से मिलते हैं। तीसरा आपका आ गया मिनरल फाइबर। मिनरल फाइबर में एस्बेस्टस हो गया और ग्लास फाइबर हो गया। देखिए इतनी सारी रिसर्च के बाद अब आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे कि जैसे कपड़ा वो बनता किससे है, वो यार्न से बनता है। यार्न किससे मिलता है, वो फाइबर से मिलता है। फाइबर क्या होते हैं, फाइबर भी दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल फाइबर, दूसरा सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर में भी दो टाइप होते हैं, एक सेमी सिंथेटिक और एक होता है फुल सिंथेटिक। उसके अलग अलग वैरायटीज़ होते हैं। फिर नेचुरल फाइबर में तीन तरीके के फाइबर होते हैं। पहला आपका हो गया वो फाइबर जो ट्रीज से मिलते हैं, दूसरा वो फाइबर जो एनिमल से मिलते हैं, तीसरा वो फाइबर जो मिनरल से मिलते हैं। आपने डिसाइड किया कि जो आपको कपड़े बनाने हैं, ठीक है, इतनी अब आपने जो डिसाइड किया जो आपको कपड़े बनाने हैं वो आप ट्रीज से मिलने वाले फाइबर से बनाएंगे। उसमें भी आपने दो कैटेगरीज को चूज किया। पहला आपका हो गया कपास और दूसरा हो गया आपका जूट। तो अब बारी बारी से हम लोग कपास और जूट के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कॉटन जो होता है वो हमको मिलता है कपास से। जब हम कपास के पेड़ के बारे में रिसर्च करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि जो कपास की खेती होती है वो ऐसे क्षेत्रों में होगी जहाँ पर गर्मी बनी रहे और मिट्टी जो होती है वो काली होती है। इंडिया में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी जो होती है वो दक्कन के पठारों पर मिलती है। दक्कन के पठार मतलब एमपी का एरिया,
गुजरात और महाराष्ट्र का एरिया, ये दक्कन के पठार से घिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, तो कपास की खेती भी वहीं पर होती है, क्योंकि वो एरिया भी काफ़ी ज़्यादा हद तक गर्म रहता है। अब अगर आप उन खेतों की स्टडी करते हैं तो देखेंगे कि पहले क्या करते हैं, कपास के बीजों को खेत में बो दिए, फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो उसमें नींबू के आकार का एक बीज निकल आता है, और जब वो बीज कुछ दिनों बाद पक जाता है तो उससे सफ़ेद सफ़ेद कॉटन निकल आता है। अब उस कॉटन को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको या तो हम हाथों से निकाल लेते हैं या तो उनको निकालने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे चित्र में आपको दिख रहा है कि ये हाथ से निकाल रहा है, वैसे ही इसको कपास को हाथों से निकाल लिया जाता है, ठीक है। अगर बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया, देखिए अगर क्षेत्र बहुत बड़ा होता है तो उसको कपास को निकालने के लिए गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब उस कपास को निकालने के बाद जो फूल होता है उसमें कई सारे काले काले इसके किनारे के हिस्से बचे रह जाते हैं, फूल के किनारे के हिस्से बचे रह जाते हैं, तो उसको हाथों से छांट लिया जाता है और उसको रिफाइन करके हम लोग कॉटन को निकाल लेते हैं, ठीक है ना। और दूसरा जो तरीका था वो था जूट। जूट किससे मिलता है? जूट हमको मिलता है, देखिए जूट के पौधे हम लोग को ऐसी जगह पे मिलते हैं जहाँ पर नमी बनी रहती है, मतलब वहाँ पर जहाँ पर बारिश होती रहती है वहाँ पे जूट के पौधे पाए जाते हैं। तो इंडिया में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बारिश हमेशा बनी रहती है? वो होता है पश्चिमी बंगाल। देखिए जो पश्चिम बंगाल और आसाम का जो क्षेत्र होता है, जो पश्चिम बंगाल और आसाम के क्षेत्र जहाँ पर बारिश बनी रहती है, वहीं पर इन पेड़ों की खेती होती है। इसमें क्या होता है कि जब पेड़ बड़े हो जाते हैं तो इसके तनों को काटकर कुछ दिनों के लिए पानी में डाल दिया जाता है, ठीक है। पानी में डालने के बाद उन तनों से इनके रेशे अलग हो जाते हैं और इन रेशों को ही डिफाइन करके हम लोग जूट बना लेते हैं। देखिए और समझिए, इतनी मेहनत के बाद आप लोग को ये पता है कि कपड़े बनाने के लिए अब कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। आपको पता है कि जो कपड़े बनाने का जो बेसिक मटेरियल होता है, मतलब जो फाइबर हो गया, वो आपको मिलेगा कहाँ से, ठीक है। अब जो फाइबर और अब जो तंतु हम लोग को मिलते हैं, मतलब जो हम लोग को फाइबर मिलता है, जैसे कॉटन मिला हमको कपास के पेड़ से, जब कॉटन मिलता है या जूट के पेड़ से हमें जूट मिलता है, तो इस जूट को हम लोग यार्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको मालूम है कि कपड़ा जो बना होता है वो यार्न का बना होता है और यार्न जो होते हैं वो फाइबर के बने होते हैं। मतलब हमको कपड़े को बनाने के लिए अभी उस फाइबर को यार्न में कन्वर्ट करना ज़रूरी हो जाता है। तो फाइबर को यार्न में कन्वर्ट करना स्पिनिंग प्रोसेस में आता है। अब इसको बनाने के भी कई तरीके होते हैं, या तो आप मशीनों से बना सकते हैं, हालांकि आप बड़े स्तर पर अगर काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको मशीनों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर पहले के टाइम पर इसका एक तरीका और होता था, उसको हाथ में लेकर लोग मसलते थे और मसलने के बाद उससे धागों को बनाते थे, ठीक है ना। दूसरा क्या हो जाता है, इसको आप मशीनों में मिलाकर राउंड राउंड करके लपेटेंगे तो उससे आपको यार्न मिल जाता है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है, मतलब जो फाइबर से यार्न को बनाने का जो प्रोसेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पिनिंग। अब हम लोग को पता है कि फाइबर कहाँ से मिलता है। दूसरा जो फाइबर हमको मिला है उसको यार्न में कन्वर्ट कैसे करना है, मतलब धागे में कन्वर्ट कैसे करना है, ठीक है। अब इतना सब होने के बाद जो आखिरी का प्रोसेस है, मतलब यार्न से कपड़े को बनाना, ये आपका आखिरी प्रोसेस बचता है। देखिए थ्रेड से जो कपड़ा बनाने का प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं वीविंग, मतलब हिंदी में उसे सिलाई कहेंगे। वीविंग करने के लिए हम लोग बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको फिगर में दिख रहा होगा कि एक मशीन है, उसमें कई सारे धागों को लपेट रखा गया है और उसी से हम लोग कपड़े को बना रहे हैं। इसके साथ में इंडिया में एक विशेष प्रोसेस भी होता है जो कपड़े बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जो पुराने समय के लोग थे वो वीविंग करने के लिए इस्तेमाल करते थे निटिंग का। निटिंग मतलब एक ये विशेष तरीके की सिलाई होती है जिसमें दो सिलाई की डंडियों को लिया जाता है और जिस तरीके से फिगर में ये लपेटता नज़र आ रहा है उस तरीके से कई सारी चीज़ें बनाई जाती थी। इससे लोग स्वेटर भी बनाते थे, इससे लोग मोजे भी बनाते थे, इससे लोग हाथ में पहनने वाले दस्ताने बनाते थे, मफलर बनाते थे और कई सारी चीज़ें। तो एज अ एंटरप्रेन्योर अब आपको ये पता चल गया है कि अगर आपको कपड़े की मिल या कपड़े का कोई कारखाना बनाना होगा तो आपको कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना होगा। जैसे कौन कौन से प्रोसेस है, अगर कपड़े को बनाना है तो पहले आपको चाहिए कुछ फाइबर मिलेगा आपको कपास से या जो भी फाइबर आप इस्तेमाल करना चाहें। अलग अलग तरीके के फाइबर होते हैं, सिंथेटिक भी हो गए, सेमी सिंथेटिक भी हो गए। उन फाइबर से आप बनाएंगे यार्न को। यार्न बनाने के कई प्रोसेस होते हैं। यार्न बनाने के लिए आप स्पिनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे।
उसी यार्न से फैब्रिक को बनाने के लिए, मतलब उसी थ्रेड से या धागे से कपड़े को बनाने के लिए आप वीविंग प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे और आपके कपड़े बनके तैयार हो गए। देखिए ये तो इस समय की बात हो गई कि हम लोग को केमिकल का तो अच्छा नॉलेज है, जिससे हम लोग केमिकली कई सारे फाइबर्स को बना सकते हैं, मतलब कई सारे क्लोथ्स को बनाते हैं। पर हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता था। हिस्ट्री में जो पुराने समय के लोग थे वो एक्चुअल में कैसे काम करते थे, इतिहास में मतलब हिस्ट्री में लोग इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते थे कि कपड़े पहनने के लिए, शरीर को ढकने के लिए फाइबर्स का इस्तेमाल नहीं करते थे। वो कपड़े पहनने के लिए 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। पहला, वो बड़ी बड़ी पत्तियां पहनते थे, मतलब जब शुरुआत में जब वो लोग कपड़े पहनना स्टार्ट किए थे या शरीर को जैसे मौसम में हो रहे बदलाव या ठंड से बचने के लिए सबसे पहले उन्होंने इस्तेमाल किया बड़ी बड़ी पत्तियों को पहनना। पत्तियों के बाद फिर वो आ गए पेड़ों की छाल पर, ठीक है, वो पेड़ों की छाल को निकाल कर उससे शरीर को ढकते थे। और जैसे जैसे उन लोगों ने शिकार करना स्टार्ट कर दिया, वो लोग जानवर की खालों को एज अ फैब्रिक इस्तेमाल करने लगे थे। तो उम्मीद करते हैं कि सबको चैप्टर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आपको मालूम है क्या करना है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।